फाइट्स में, जैसे कि एल्विश और प्रिंस वाले फाइट में आपका नाम भी घुसाया गया और फिर बोला गया कि आप टांग अड़ाने के लिए बीच में पड़े। व्हाट डू यू हैव टू से टू मेरे आगे बात रखी गई थी कि हाँ मैं एक बीच में ऐसा इंसान हूँ कि जो एल्विश से भी अच्छा भाई की तरह एल्विश मेरे, और प्रिंस की तरफ से जो लोग आए थे वो भी मेरे घर के अपने लोग हैं। तो मैं बस चाहता था अपना कोई भाई आपस में ना लड़े। मैंने जाके प्रपोजल नहीं रखे, मेरे आगे बात आई कि क्या ये पॉसिबिलिटी है, तो मैंने की बैठ के करते हैं बात। और जितनी मेरे को चीज़ें पता है विद प्रूफ ही है कि जब फ़ोन आए कई जगह से तो सिंपल ये चीज़ बोली, भाई लड़ाई झगड़ी जो करना है वो रजत से लड़ो, हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे। तो मेरे को वो चीज़ थोड़ी सही लगी नहीं। वो स्टेटमेंट भी किसके फेवर में था? एल्विश के फेवर में था। एल्विश भाई है, मैं भाई की तरह रखता हूँ और मानता हूँ, पर भाई जो फैन होते हैं ना उनको हर चीज़ समझ नहीं आती दो लोगों के बीच में कैसी चल रही है। अगर कोई भाई भी अब इतना चौड़ा हो रहा हो कि हाँ हम ये हैं वो हैं, तो हम इतने पूरी तरह से सक्षम हैं कि दोनों घुटने जमीन पर टिका सकते हैं। 18 कंट्रोवर्सी में, ये जो बहुत लोगों के फैन चिल्लाते हैं ना इधर उधर, 18 कंट्रोवर्सी में क्या कोई मेरे साथ खड़ा था? उसके बावजूद मैं हमेशा सबके साथ खड़ा होता हूं चीजें सुधारने के लिए। मेरे को बहुत सारे लोग बोल रहे भाई तुम साथ नहीं देते, तुम्हारा सबने साथ दिया। मेरा बिग बॉस में सबने साथ दिया, उसका मैं बहुत थैंकफुल हूं, ग्रेटफुल हूं। 18 कंट्रोवर्सी में कौन खड़ा था? प्रिंस को जब आपके बारे में पूछा गया कि रजत दलाल आए थे आप दोनों के बीच में सुलह कराने के लिए, उसने बोला कि पहली बार आए थे और वो उन्होंने मिलवाया था। द मीनिंग ऑफ दैट होल लाइन वाज कि एल्विश इज नॉट इवन लॉयल टू रजत। व्हाट डू यू हैव टू से टू दैट? प्रोडक्शन किसी का है, राइटर कोई है, रजत राइटर नहीं है। सो देयर इज अ स्क्रिप्ट। जो स्क्रिप्ट होती है आप उस पर काम करके बात करते हो। इन ईयर इसलिए लगा मैं कभी भी किसी इंसान के बारे में बात करते नहीं देखोगे। ईशा मेरी बहन है, बहन की तरह ही है यार। उसमें बोला मैंने लिख दिया, मुझे थोड़ी पता था बुरा मान जाएगी, और भाई बुरा मान गई हो तो फिर से सॉरी। पिछले बार जब मैंने एक इंटरव्यू किया था तो आपने इनको बहुत सारा प्यार दिया था, बिकॉज देयर वाज अ डिफरेंट साइड टू हिम दैट केम आउट इन दैट इंटरव्यू, एंड दैट वाज माय ओनली इंटेंशन टू सी द ह्यूमन बीइंग बिहाइंड the whole idea of Rajat Dalal. Today I'm sitting with him and I'm hoping that we'll have another amazing conversation that you will have a lot to take away from. Thank you so much Rajat bhai, कैसे हो? सब बढ़िया। नयनदीप तो ऐसे बोल रहा है कि इनके अंदर का एक इंसान अच्छा बाहर आए, जैसे बाकी लोग तो मेरे अंदर का राक्षस निकालते हैं। बट निकालते नहीं है आपके अंदर का राक्षस? राक्षस तो देखो भाई सबके अंदर होता है, और मेरे को ऐसा लगता है राक्षस अच्छे होते हैं, देवता खराब होते हैं। हाँ, जो देवता होता है ना वो पीठ पीछे कुछ प्रॉब्लम दे सकता है, राक्षस नहीं देते। नहीं वैसा नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि जब मीडिया के साथ आप बात करते हो तो एक साइड, जैसे अभी इफ यू सी व्हेन माय मदर इज सीइंग लाफ्टर शेफ, तो मेरी मम्मी एल्विश को देख के, बिकॉज पहले न्यूज़ पढ़ते थे राइट, अब मेरी मम्मी जब एल्विश को देखती है तो मेरी मम्मी बोलती है कि इतना अच्छा बंदा है, मतलब वो हिज दैट साइड हैज कम आउट, एंड half of the times media has not pushed out a good side to people because देखो क्या चीज़ है, अच्छी चीजें ज्यादा चलती नहीं है, खराब चीजें होती है वो बहुत जल्दी तैरती हैं, बहुत जल्दी फैलती हैं। तो वो मीडिया का नहीं, वो दुनिया का ही कुदरती नियम है कि जो खराब चीज होती है उसकी तरफ ध्यान ज्यादा अच्छे से जाता है। बट आप जिंदगी में अभी कैसे फील कर रहे हो? फिलहाल तो मैं भूखा फील कर रहा हूँ, खत्म होते ही खाना खाऊंगा। कितने अब तो इंटरव्यूज कर लिए 2-3? सारे हो गए, 4 हो गए। हाँ 4। यू नो यू आर ऑन बैटल ग्राउंड, सो बैटल ग्राउंड से चालू करते हैं। इट्स अ शो वेरी क्लोज टू योर हार्ट, क्योंकि फिटनेस और जो भी है मकिज्मो इज समथिंग दैट यू स्टैंड फॉर। जब ये ऑफर आया था आपको, वाज इट एन इंस्टेंट यस? बिकॉज दैट इज मोर लाइक यू, बिग बॉस से भी ज्यादा ये शायद आपके लिए। बैटल ग्राउंड जब आया था तो बातचीत हुई थी कि हम एक ऐसा शो बना रहे हैं, उसमें ये चीज करने की सोच रहे हैं, पर मैं असल में बोलूंगा भाई जो भी प्रोडक्शन वाले थे, जिस हिसाब से बात हुई थी ना, जब हुई चीजें तो उससे कई गुना ज्यादा बेहतर हुई हैं। तो मेरे को बस ये चीज था कि मैं अगर कहीं भी जा रहा हूं, मैं कहीं हिस्सा ले रहा हूं, तो मेरे को असल में पता लगी कि वो चीज क्या है पूरी प्रॉपर। तो जब पूरा लेआउट मुझे पता लगा कि ये चीजें हैं, और मैं फिटनेस लाइन से जैसे कि आता ही हूं, तो मेरे को लगा कहीं ना कहीं इसमें मेरे को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। मेरी जो मैं एक इंसान के तौर पे वही चीज दिखेगी। बस क्या है, मेरी जगह खेल कोई और रहा है, मैं दूसरे के अंदर एक जिंदगी जी रहा हूँ, तो उस चीज को सोच के मैंने हाँ करी थी। बट कभी कभी डू यू प्ले टू विन और डू यू प्ले टू जस्ट एंजॉय एंड प्ले? देखो क्या चीज है कि मैं पास्ट में भी कम्पिटेटिव गेम खेल करके आ चुका हूं, तो कभी भी अगर मैं कहीं खेल रहा हूं तो अप्रोच हमेशा जीतने की ही रहती है। तो वो चीज देखो मैं चाह के नहीं कर पाता, पर वो कुदरती रूप से मेरे अंदर इनकोडेड है, कह सकते हो। बट अगर जैसे आप बैटल ग्राउंड नहीं जीत पाए तो व्हाट वाज योर फर्स्ट थॉट? पहली बात तो मैं बैटल ग्राउंड जीता हूं, और दूसरी बात अगर नहीं भी जीत पाता
तो एक बहुत सिंपल चीज है, अब जैसे आसिम की टीम से कोई नहीं जीता, रुबीना जी की टीम से कोई नहीं जीता, नीरज गोयत भाई की टीम थी कह सकते हो जो बाद में हाँ. थी, तो उसमें मेंटर नहीं हारे भाई, शो मेंटर का नहीं था, That's शो true. कंटेस्टेंट्स का था। कंटेस्टेंट्स का था. या हम बस उनको मोरली सपोर्ट कर सकते हैं, उनमें अपना भरोसा जता सकते हैं, कुछ थोड़ी बहुत गाइडेंस दे सकते हैं, बस इतना है। ट्रॉफी चाहे मेरे हाथ में आई, जितना शो में जीतने का हकदार मैं हूं, और जितना फुकरा है उतनी रुबीना जी, नीरज और आसिम भाई भी हैं। तो वो कंटेस्टेंट्स का शो था, वो मेंटर्स का शो नहीं था। हम बस अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो जर्नी है वो कंटेस्टेंट्स ने जी है। किसी भी को मेंटोर के साथ आपका अभी भी जिसके साथ आप फ्रेंडली हो, बात करते हो? आसिम की मेरे से बातचीत होती है, फुकरा से भी बातचीत है अच्छी, शिखर भाई से भी बातचीत हो जाती है, नीरज का भी अभी कॉल आ ही रहा था। रुबीना जी है जो थोड़ी टच में है नहीं, क्योंकि उनकी लाइन ही एक मतलब कह सकते हो कि डिफरेंट फील्ड. जो जैसे वो शोज कर रही हैं, जैसी वो जिंदगी जी रही है, तो हमारे बीच में कोई कॉमन लिंक नहीं है। हाँ. कभी जैसे लाफ्टर शेफ में हुआ तो बहुत अच्छे से बातचीत थी, बैटल ग्राउंड हुआ तो अच्छे से बातचीत थी, अभी वो अपनी जिंदगी में खुश है, मैं मेरी जिंदगी में खुश हूँ। बाकी जो चारों मेंटर है वो मेरे टच में है, और सुपर मेंटर भी हमारे। हाँ, तो मुझे एक चीज बताइए, जब वहां पे झगड़ा हो रहा था, पहले तो आपके साथ किसी का झगड़ा नहीं था, जब झगड़ा हो रहा था आसिम और अभिषेक के बीच में, व्हाट वाज योर मेंटल स्टेट? व्हाट यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू लाइक पैसिफाई बोथ ऑफ देम, बट क्या मतलब वहां पे हो क्या रहा था एक्चुअली? देखो अग्रेशन बहुत था. असल में चीज क्या थी, आसिम भाई की टीम से दोनों लड़कियां आपस में फाइट कर रही थी। तो देखो जब दो लोग लड़ रहे हैं तो एक जो मेंटर है उसका देखने का नजरिया और थर्ड पर्सन में आपका देखने का नजरिया अलग होगा। हमें पता है अगर देखो फिजिकल कोई चीज है तो एक 6 फुट का आदमी है और एक 4 फुट का है, लेट्स से फॉर एग्जांपल बॉडी वेट में बहुत डिफरेंस है, तो हमें पता है कि 6 फुट वाले को अगर मैं सपोर्ट करूंगा तो ये इजीली कर देगा काम। 3 लोगों की फाइट थी, तो आसिम अपना जो उसको लगा कि फिजिकल ज्यादा डोमिनेंट प्लेयर है उसको सपोर्ट कर रहा था। मजाक मजाक में बाकी मेंटर मैं भी उसमें बोलने लगा कि भाई दोनों कंटेस्टेंट तुम्हारे हैं, एक को सपोर्ट क्यों कर रहे हो भाई, उनकी टीम उनकी मर्जी, पर बाकी सबका मुंह था, उनकी अपनी जुबान थी। तो वहां से वो चीज बढ़ गई और बढ़ के थोड़ी क्लैश में आ गई, और जब मेल ईगो टकराती हैं तो हमेशा चीज खराब ही होती है। नहीं, क्लैश होते होते एक पॉइंट ऐसा आ गया कि मतलब इट वाज लिटिल मतलब क्रॉसिंग द लाइन, मतलब झगड़े होते हैं, देखो, कुछ और लोग वहाँ पे होते हैं- कैमरा तो फेंक देना, एंड लिटरली आई रिमेम्बर दैट वो वीडियो भी वायरल है जहाँ पे वो एक्चुअली माइक पे बोल रहा है कि क्रिएटिव को कुछ बोल रहा है कि मुझे पता है कि तुम लोग क्या करने की देखो कोशिश मैं कर आपको रहे चीज हो. बताता हूँ क्या बहुत बारी क्या चीज होती थी, हमारे कान ईयर में में, बातें हाँ. आती हैं। तो आसिम भाई अपनी जगह वहां जायज थे कि उनको लगा कि हो सकता है किसी ने उनको प्रोवोक करने के लिए चीजें बुलवाई, पर असल में ऐसा नहीं था। तो यहाँ पे आसिम की गलती नहीं है, अगर उसकी टीम है और उसकी टीम के लिए कोई उसको बोल रहा है कि भाई तुम ये फैसला क्यों ले रहे हो, उस पर थोड़ा वो एग्रेसिव। देखो हर इंसान अलग है, आप गुस्सा नहीं होते होगे, मैं थोड़ा ज्यादा गुस्सा होता हूँ, कोई थोड़ा और ज्यादा गुस्सा होता, तो हम हर इंसान अलग है। Yeah. और हमारा समाज ऐसे ही बना है। तो उनका कुछ लोग होते हैं मुंह से बहुत गंदा बोल जाते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है प्रोवोक करने की, कुछ की होती है गाली गलौज करने की, चाहे वो मीन करे ना करे। सबका गुस्सा निकालने का तरीका अलग है। आसिम का अपना गुस्सा है, वो फिजिकली फिट है, ताकत है, पावर फील होती है, तो वो फिजिकली चला जाता है। चाहे वो चीज़ सही है गलत है वो उनको भी पता है, मेरे को भी पता है, पर वो उनका अपना तरीका है। एक गुस्सा गलत होने से कोई इंसान गलत नहीं होता। बट आप एक स्पोर्ट्समैन हो, राइट? स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो होती है ना, वो आप में कूट कूट के है। मतलब आपने जैसे बोला ना कि मैं अगर हारूं भी तो भी मैं खेलूंगा ठीक से। बैक टू बैक अभी क्या हो गया है ना, अभी आसिम जब भी अग्रेसिव होते हैं तो आसिम तुरंत वॉकआउट कर जाते देखो हैं मैं और वो आपको छोड़ देते हैं एक show. छोटी सी चीज बताता हूं। आसिम की लड़ाई हुई, लड़ाई तो मेरी भी हुई थी, लड़ाई नीरज की भी हुई थी, एब्सोल्युटली. लड़ाई फुकरे की भी हुई थी। तो भाई देखो एंगर इश्यूज वाली बात नहीं है, मैं आपको बहुत सीधी चीज बोल रहा हूं, लड़ाई तो सबकी ही हुई है ना। एब्सोल्युटली, वही तो मैं बोल रहा हूँ, पर तरीका जिस तरीके से आप नहीं, लोग नहीं, हैंडल देखो, करते हो. हैंडल क्या यार, मेरी और नीरज की तो उससे ज्यादा हो गई थी भाई। वो सिचुएशन अलग अलग होती हैं, चीजें अलग अलग होती हैं, रिस्पॉन्स अलग अलग होते हैं। देखो लड़ाई के ऊपर नहीं बोल सकते कि आसिम में गुस्सा है, आसिम में गुस्सा है ठीक है, फुकरे ने भी गुस्सा दिखाया है, रुबीना जी को गुस्सा है, उन्होंने भी अपनी तरह से गुस्सा दिखाया है, मैंने भी गुस्सा दिखाया है, नीरज ने भी गुस्सा दिखाया है। तो खाली सारा ब्लेम आसिम पे मत डालो ना कि उसने गुस्सा दिखाया, गुस्सा हम सब ने भी दिखाया है, सिंपल है। नो, मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने पर वॉकआउट तो नहीं किया ना शो से, उसने वॉकआउट कर देखो दिया. यार
नयनदीप भाई आप तो वहां थे नहीं कि असल में चीजें क्या हुई, एक्चुअली क्या हुई थी? मैं वो चीजें डिस्क्लोज नहीं करूंगा, अच्छा, बहुत सिंपल चीज है। तो उस बारे में मैं बात नहीं करूंगा कि, क्योंकि देखो कहीं सुनी बातें अलग होती हैं। जो बात आसिम की हुई होगी प्रोडक्शन वालों से, वो आसिम की हुई है प्रोडक्शन वालों से। हम नरेटिव सेट करने वाले कोई भी नहीं होते ट्रू। कि किसी ने शो छोड़ शायद दिया, पता ही नहीं हमको, किसी या को नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रही बात जो हर कोई बोलता है एंगर इश्यूज है, भाई हमारे साथ तो कभी एंगर इश्यूज उनके आए नहीं। आप सामने जैसी एनर्जी दोगे आपको वैसी ही मिलेगी, हर कोई सुनने के लिए नहीं बैठा होता। वहां पे आपके और फुकरे के बीच में भी बहुत बार यू नो देयर वाज अ क्लैश, बट टुडे यू आर सेइंग दैट यू आर स्टिल इन टच विद हिम एंड योर फ्रेंड्स। देखो एक चीज बताता हूँ क्या है ना, मेरे को गुस्सा आता है ना तो मेरे को उसके बाद सुलह करनी आती है, और मेरे को नेगेटिविटी नहीं चाहिए। असल में बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि मेरे को भसड़ पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ अभी जैसे मैं नॉर्मल हूँ, ऑफ कैमरा देख ही लिया होगा कैसे कितनी मौज मस्ती थी। भाई लड़ाई झगड़े में सिर्फ नुकसान होते हैं। वो एक शो था, फुकरा अपनी टीम रिप्रेजेंट कर रहा था, मैं मेरी टीम रिप्रेजेंट कर रहा था। म्यूचुअल रिस्पेक्ट उस चीज के अलावा हमारी पूरी है। वो भी मेरे को भाई के बात करता है, मैं भी भाई के बात करता हूँ, और इज्जत के साथ। चीजें ऊपर नीचे 10 लोगों की होती हैं, पर होती है का मतलब ये नहीं होता जिंदगी भर खींचनी होती है। शो था, शो में हम अपनी अपनी टीम के लिए सपोर्ट कर रहे थे, स्टैंड ले रहे थे, उसमें क्लैश हुआ। वो फुकरा और रजत का क्लैश नहीं था, वो दो मेंटर्स का आपस में क्लैश था। जो शो खत्म हो गया वो क्लैश खत्म हो गया। अब हम भी चाहेंगे कि फुकरा अपनी जिंदगी में अच्छा करे, और उम्मीद करता हूं फुकरा भी ऐसे ही चाहता होगा। बट बैटल ग्राउंड में आप सब एक साथ वापस आओगे नेक्स्ट सीजन? भाई देखो नेक्स्ट सीजन जब होगा, जब पेपर पे साइन हो चुके होंगे, उसके बाद मैं बता सकता हूं। उससे पहले तो देखो वर्बली कथित चीजों का क्या है। दैट्स ट्रू। अभी मैं कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दे दूं और आने वाले में टाइम में चीजें ये लगो, तो मैं उसका कुछ भी नहीं कह सकता। आपने एक चीज बहुत अच्छी कही कि आपको भसर पसंद नहीं है। यूजुअली आप जब इन्वॉल्व नहीं भी होते हो तब आप सुलह कराने के लिए आते हो, बट जब वही आपके अगेंस्ट हो जाता है न्यूज़ रिपोर्ट्स में, जहाँ पे आपको इन्वॉल्व किया जाता है किसी और के फाइट्स में, जैसे कि एल्विश और प्रिंस वाले फाइट में आपका नाम भी घुसाया गया और फिर बोला गया कि आप टांग अड़ाने के लिए बीच में पड़े। व्हाट डू यू हैव टू से टू मेरे आगे बात रखी गई थी कि हाँ मैं एक बीच में ऐसा इंसान हूं कि जो एल्विश से भी अच्छा भाई की तरह एल्विश मेरे, और प्रिंस की तरफ से जो लोग आए थे वो भी मेरे घर के अपने लोग हैं। मैं मामा लगता हूं कुछ लोगों का, कुछ मेरे भाई हैं। प्रिंस से मैं उससे पहले कभी भी नहीं मिला था, पर मेरे को जितना पता लगा था बिग बॉस के टाइम काफी सपोर्ट करा था प्रिंस भाई ने भी हमारा। तो मैं बस चाहता था अपना कोई भाई आपस में ना लड़े। मैंने जाके प्रपोजल नहीं रखे, मेरे आगे बात आई कि क्या ये पॉसिबिलिटी है, तो मैंने की बैठ के करते हैं बात। इतना मुझे पता ये है ना, पहली बार की बात है ना? पहली बार की बात है। तो बैठ के हमने चीजें निपटा दी थी, अच्छे से खत्म हो गई थी। फिर वापस से रोडीज का बाद में वो एपिसोड आए तो चीजें ट्रिगर हुई, वो फैन एक्टिव हुए, और चीजें बढ़ती बढ़ती इतनी बढ़ गई। अंत में भी मैं यही चाहता हूं कि भाई सब खत्म हो, सब अच्छे से रहे। क्योंकि देखो हम इंडस्ट्री का पार्ट है, हम आर्टिस्ट है, हम लड़ाई झगड़े करते ना तो तुक करता, और लड़ाई झगड़े कर रहे होंगे तो हम एक गलत मैसेज दे रहे हैं ऑडियंस को। मैं ऑलरेडी मेरी लाइफ में कर चुका हूं ये गलतियां, और मैं वो एक्सेप्ट भी करता हूं। पर मैं अगर कर चुका हूं इसका मतलब ये नहीं होता मेरे को लाइसेंस मिल गया मैं जिंदगी भर करता रहूं, या उस चीज से सीख लेके मैं एक सही मैसेज ना दे दूं। पाऊं। या तो वहां से सारी चीजें हुई, और जितनी मेरे को चीजें पता है विद प्रूफ ही है कि जब फोन आए कई कई जगह से, तो सिंपल ये चीज बोली भाई लड़ाई झगड़ी जो करना है वो रजत से लड़ो, हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे। तो मेरे को वो चीज थोड़ी सही लगी नहीं। मेरा अगर लेना देना नहीं है, मैं चाहता हूं मेरे भाई, मेरे सारे भाई प्यार से रहें, खुश रहें, और अगर मेरे तौर पे मैं और मेरे कुछ लोग उस चीज को निपटा सकते तो निपटा दें। इसका मतलब ये नहीं होता ना कि आप सारी लड़ाई का बोझ उठा के रजत के सिर पर रख के एक डाइवर्जन दे दो। रजत तो लड़ाई में कहीं से कहीं तक था ही नहीं ना। दैट्स ट्रू। जो मैंने एक वीडियो भी डाली थी, बाद में क्या डाली थी कि भाई जब दोनों लोग बैठे थे तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ बैठे थे। एल्विश ने प्रिंस को मान सम्मान के साथ बात करी, प्रिंस ने एल्विश को मान सम्मान के साथ बात करी। वहां लड़ाई झगड़ा या कोई डोमिनेंस नहीं थी, हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ बैठे थे। इसीलिए बाद में एक वीडियो आई थी जिसमें वो दोनों बात खुश थे। अगर मेरे को कुछ लेना देना ही होता, किसी को भी नहीं पता वहां पे मैं था, या मेरे बहुत सारे भाई थे जो बीच में थे, अगर मेरे को कोई मतलब होता मैं वहां घुसता ना। मेरे को इन चीजों से बहुत दूरी रखनी है। वो स्टेटमेंट भी किसके फेवर में था? एल्विश के फेवर में था। एल्विश भाई है, मैं भाई की तरह रखता हूं और मानता हूं,
पर भाई जो फैन होते हैं ना, उनको हर चीज समझ नहीं आती दो लोगों के बीच में कैसी चल रही है। अब एक छोटी सी चीज बताओ, रजत दलाल उस लड़ाई में एंटर हो जाता है, रजत दलाल के चाहने वाले उसमें एंटर हो जाते हैं, इधर से प्रिंस के चाहने वाले आ रहे हैं, इधर से एल्विश के चाहने वाले आ रहे हैं। भाई कुछ इसमें पॉजिटिव है नहीं। अगर मैं उसमें एंट्री कर रहा हूं तो एक तरह से मैं तो उस चीज को बढ़ावा दे रहा हूं ना, चाहे उस टाइम एक दिन दो दिन बैकलैश आया, पर मैं हूं या मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, जितने अपने भाई हैं, क्या कोई नेगेटिविटी में इन्वॉल्व हुआ? नहीं हुआ। जो चार लोग घुसने की भी सोच रहे होंगे कि हम भाई का सपोर्ट करेंगे, नहीं है ना। क्यों भाई? जब आप एक रोल मॉडल हो या आपको लोग लुकअप टू करते हैं, तो कभी कभार ना अपने मन की चीजें मारनी पड़ती हैं, क्योंकि आपके मन के चक्कर में अगर समाज को गलत मैसेज जा रहा है ना, तो वो जो पावर, वो पोजीशन ऊपर वाले ने आपको लाके दी है ना, आप उसको मिसयूज कर रहे हो। मेरा भी बहुत मन करता है कभी कभार लड़ाई झगड़ा करने का, गुस्सा करने का, पर भाई उसको अगर तसल्ली से देखा जाए तो वो चीजें सिर्फ समाज को खराब करती हैं। मैं समाज का कोई ठेकेदार नहीं हूं, पर मैं इन्वॉल्वमेंट लूंगा तो कई लोग उसमें इन्वॉल्वमेंट ले लेंगे ना चाहते हुए। और अपने पार्ट पे अगर एक ईगो वाली चीज आ जाती है ना, तो फिर हम पे रुका नहीं जाता। ना तो हम किसी से नीचे, ना हम किसी की परछाई, ना हम किसी का लेके खा रहे। हम सबको भाई की तरह ट्रीट करते हैं, मानते हैं। अगर कोई भाई भी अब इतना चौड़ा हो रहा हो कि हाँ हम ये हैं वो हैं, तो हम इतने पूरी तरह से सक्षम हैं कि दोनों घुटने जमीन पर टिका सकते हैं। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं भाई, मैं नहीं मानता किसी को कुछ, किसी को कुछ, चाहे कोई सोशल मीडिया पे बदमाश हो, चाहे ये हो या वो हो। मेरा इतना मानना है, अगर आप सही हो तो आप सही हो, आप सही चीज का साथ दो। अगर आप सही हो और सही फैसले लेते हो ना, तो कभी भी लड़ाई झगड़ों में घुसोगे ही नहीं। कभी भी जो पास्ट की चीजें उनसे सीखता हूं ना, कि वो गलत गुस्से में डिसीजन हुए। मेरे दो हाथ है, मेरे दो पैर हैं, मेरा पीछे से बैकअप इतना है कि मुझे किसी तीसरे बंदे की जरूरत नहीं होती। आपने तो थोड़ा मेरे बारे में पीछे से पढ़ा होगा। ट्रू। ऑन रिकॉर्ड एक चीज बोलता हूं, सबसे पहले दो लड़के थे, नाम के साथ बात करता हूं ना थोड़ी भाई, विद ऑल रिस्पेक्ट एवरीवन, कि जिनके साथ भी मेरी इश्यूज हुए थे, एक का नाम नहीं लूंगा, थोड़ा नाम लेके बात कर लेते हैं। सिंगा और मन्नू के साथ थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी 2023 में, जून जुलाई में। बाबा वाला हुआ था नवंबर में, गिनते चलेंगे। सिंगा मन्नू, बाबा वाला हुआ नवंबर 28 को। 1 जनवरी को सिंगा, मन्नू, अरेन, शिवेत, इनके साथ हुई। उसके बाद एक लड़का लोगों के पैसे खा रहा था कि मेरे बाप को कैंसर है, जो यूपी से मैंने पकड़ा था, 7-8 लाख के आसपास गबन कर चुका था वो लड़का। उसके बाद राजवीर भाई और आदिनागर भाई के साथ हुई लड़ाई, जो कि बहुत अच्छे नोट पे खत्म हुई। उसके बाद एक लड़का आसम से जो मेरी बहन को गाली दे रहा था, उसके साथ सीन हुआ था। इसके बाद अहमदाबाद में 4 केस लगे। इसके बाद कैरी मिनाती के साथ एक इशू हुआ था। इसके बाद एक मेरा गाड़ी वाला वीडियो था। इसके बाद अब रिसेंटली एक मुंबई में भी सीन हुआ था विशाल भाई के साथ, जो अच्छे नोट पे खत्म हुआ। ये होती है 3, 6, 9, 12, 15, 18 कंट्रोवर्सी में। ये जो बहुत लोगों के फैन चिल्लाते हैं ना इधर उधर, 18 कंट्रोवर्सी में क्या कोई मेरे साथ खड़ा था? 18 कंट्रोवर्सी में एक नाम बता दो, दूसरा नाम भी नहीं बोला, सिर्फ एक नाम। 18 कंट्रोवर्सी में मेरे साथ एक इंसान नहीं खड़ा था। उसके बावजूद मैं हमेशा सबके साथ खड़ा होता हूं चीजें सुधारने के लिए। 18 कंट्रोवर्सी मैंने मेरे दम पे करी थी, फ्रंट फेस होके, फ्रंट फेस होके। चाहे चीजें खराब हुई अच्छी हुई, मैंने झेली। चीज समझ रहे हो? 18 में मेरे साथ एक इंसान खड़ा नहीं हुआ था, और आज की तारीख में सबके साथ खड़ा होता हूं। तो मेरे को आके ये मत बोला करो कि तुम भाईचारा खराब करते हो, ये करते हो, वो करते हो। मुझे भाईचारे का मतलब पता है और मेरे को निभाना आता है, और कोई थर्ड पर्सन आके मुझे ये नहीं बताएगा कि मेरे बस की क्या है या क्या नहीं है। डू यू मीन फैंस? हर इंसान, हर एक इंसान। मेरे को बहुत सारे लोग बोल रहे भाई तुम साथ नहीं देते, तुम्हारा सबने साथ दिया। मेरा बिग बॉस में सबने साथ दिया, उसका मैं बहुत थैंकफुल हूं, ग्रेटफुल हूं। 18 कंट्रोवर्सी में कौन खड़ा था? मेरे ऊपर अगर कोई केस लगाए, कल को सही हो जाएगा, तो जिन्होंने वीडियो डाली है हाँ भाई तुम गुंडे हो,
सॉरी बोलोगे? नहीं है लोगों के बस की भाई। लोग हैं व्यूज के भूखे और लोग हैं फट्टू। पीठ पीछे कुछ बोलते हैं, कैमरे के आगे तारीफ करते हैं, क्यों? सामने से बैकलैश आएगा। किसी का बाप का लेके खा रहे हो? हम तो लेके नहीं खा रहे और ना हम मानते किसी को कुछ। पर उसके बावजूद, सक्षम होने के बावजूद मैं क्या बोलता हूं? लड़ाई झगड़ों से दूर रहो। दूर रहो यार। भाई ताकत होने के बाद जब आप उसको सही हिसाब से पाल के रखते हो ना और सही जगह यूज करते हो तो समाज सुधरता है, चीजें बेहतर होती हैं। मेरे पास एक फैन आर्मी हो, मेरे पास पैसा हो, मेरे को पता है मैं कोर्ट केस लड़ सकता हूं, मेरे पास 4 लोग हैं जो गलत काम करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी किसी के फॉलोअर नहीं है, कोई पोस्ट पे मजबूत नहीं है तो उसका शोषण कर दूं। ताकत होने के बाद आप उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हो वो चीज मुद्दे की है But do you regret standing up for these people? ना। Because they भाई did है some- मेरे, मैं खाली लड़ाई के फेवर में नहीं हूं। मैं एल्विश के भी फेवर में हूं, मैं प्रिंस के भी फेवर में हूं, पर मैं लड़ाई के फेवर में नहीं हूं। अगर भाई ईगो क्लैश ही होना है और उसमें किसी की सुननी नहीं है, चाहे कोई सही हो कोई गलत हो, चाहे किसी की तरफ के लोग सही हो गलत हो, लड़ाई करनी है तो कर लो। मैं शांति की तरफ, प्यार की तरफ देख सकता हूं। लड़ाई झगड़े में मैं ऑलरेडी बहुत घुस चुका और लड़ाई झगड़े में इतना सीख चुका। 18 गिनवा दी ना। मैं बोल रहा हूं नैनदीप, गूगल कर लियो अच्छे से। 18 में सिर्फ एक इंसान दिखा दियो जो मेरे साथ खड़ा था। तो मेरे को ये मत बताओ कि टाइम पे कौन मेरा साथ देता है, कौन मेरा साथ नहीं देता। ऐसे बोलो सेकंड टाइम आपके पास लोग मतलब डिड यू ट्राई टू? नहीं देखो, सब अपनी जिंदगी में है। मैंने एक बार कहने पे पहल कर ली थी, खुद से मैं भी नहीं घुसा था। और बिना बात में भाई देखो 4 पोस्ट बने, 4 चीजें हों, जब आपके बारे में कंटिन्यूअसली बोलना पड़ेगा ना, कंटिन्यूअसली बोला जाता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसका आंसर देने की। तो मैं चाहता ही नहीं उस चीज में इन्वॉल्व होना कि मैं आके कुछ बोलूं, किसी को अच्छी लगे किसी को बुरी लगे ना। मेरी लड़ाई है, मैं चाहता हूं मेरे सारे भाई प्यार से रहे। पर अगर लोग प्यार से ही रहना नहीं चाहते तो भाई तुम लड़ते रहो, मैं अपने साइड अपने घर बढ़िया हूं। इधर एल्विश भी मेरा भाई है, प्रिंस ने भी भाई सपोर्ट करा है, तो मैं उसके अगेंस्ट तो हूं नहीं। मेरे साथ बहुत रिस्पेक्टफुल रहा है आज तक, कभी भी रहा है। इवन तो मेरा मिलना जुलना बैठना फोन कुछ नहीं है। पर प्रिंस के साथ जो लोग हैं वो मेरे अपने भाई हैं, जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। जब कंट्रोवर्सी वाला सीन हुआ था ना, राजवीर वाला, हाँ। तो मेरा अपना परिवार मेरे साथ था, मेरे अपने भाई मेरे साथ थे। एक इंसान उनके अलावा साथ नहीं खड़ा था। चीज समझ रहे? तो वो जो लोग मेरे साथ खड़े थे ना, तो मैं उनसे लड़ सकता, ट्रू, ना मैं एल्विश से लड़ना चाहता। तो जब मैं किसी से लड़ ही नहीं सकता तो मैं लड़ाई में करूंगा क्या? दैट्स ट्रू, दैट्स फेयर ओनली। अगर कोई भी इंसान यहां देख रहा है, एक तरफ तुम्हारे घर के भाई हैं, एक तरफ तुम्हारा बहुत प्यारा भाई है, और वो लड़ना ही चाह रहे हैं, तो तुम एक का फेवर थोड़ी ले लोगे। तुम दोनों को बोल सकते हो ना भाई मत दो मत दो मत दो मत दो। अगर कंटिन्यूअसली दोनों साइड से चीजें आएंगी, इवन तो एल्विश कुछ नहीं बोलता पर वो फैन बेस बोलता है। अगर फोटो डाल के भी बदमाशी के गाने लग रहे हैं, वो भी प्रोवोकिंग होते हैं, जो मैं सीधे सीधे ब्लंटली बोल रहा हूं। चीज समझ रहे भाई? जब एक चीज हीटअप चल रही होती है ना, तो एक सिंपल सी अगर स्टोरी आती है ना कि हाँ भाई ना तो मैं इस लड़ाई में घुस रहा हूं और मैं नहीं चाहता मेरा कोई भी भाई इसमें घुसे, तो वो होती है एक साइड से क्लोजर। अगर वो क्लोजर आया ही नहीं तो भाई देखो तुम्हारी लड़ाइयां थी, तुम्हें जब चीजों का सम्मान करना नहीं, मान रखना नहीं, चीजें सुधारनी नहीं, तो मैं कैसे घुस सकता हूं? दैट इज ट्रू, फेयर आल्सो, एब्सोल्युटली। 2 की लड़ाई में जो गालियों का टोकर आया वो रजत दलाल अपने सिर पे क्यों रखे? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप भी एल्विश को भाई की तरह देखते हो, मैं भी एल्विश को मानता हूं भाई की तरह, इसीलिए 4 बार बोलता हूं चीजें। एब्सोल्युटली। कोई और होता तो लड़ ले, गुथले पिट, लड़ मार किसी को, मेरे को क्या मतलब। हम भी चाहते हैं ना अपना कोई भाई आगे जा रहा है, हमारी जगह का, हमारे समाज का, अपने एरिया का नाम रोशन कर रहा है, तो वो और आगे फ्लरिश करे। ट्रू। और सेम ऐसे ही उम्मीद करते हैं हमारे सारे भाई हमारे लिए चाहते हैं। अपने वहां काटा पीटी वाला काम नहीं है कि एक की टांग दूसरे को खींचनी है। पुश करते हैं, हम चाहते हैं प्यार से आगे बढ़े, आगे बढ़े यार। पर एल्विश प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। वो जो रील्स बन के आती है ना, वो चीजें जो छोटी छोटी होती है, गाने चलते हैं, लोग प्रवोक करते हैं, वो चीजें एक्यूमुलेट होके नाम तो एक ही तरफ मार देती है ना कि हाँ। पर आपने उससे बात करने की कोशिश की इस बारे में? मैंने सबके साथ बात करने की ट्राई कर ली थी, जब मुझे लगा चीजें नहीं हो रही
तो भाई मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एक इंटरव्यू था अभी, एल्विश ने भी इंटरव्यू दिया और प्रिंस ने भी एक इंटरव्यू दिया है। ऐसे रिपोर्टर है जिन्होंने एल्विश का इंटरव्यू पहले किया हुआ था और फिर प्रिंस के साथ मतलब उन्होंने पहले एल्विश का इंटरव्यू हुआ है हाँ फिर उसके और बाद वो जो प्रिंस- स्टेटमेंट आई है वो प्रिंस का इंटरव्यू में यूज हुई या वो प्रिंस ठीक के है। इंटरव्यू में यूज हुआ है। तो प्रिंस को जब आपके बारे में पूछा गया कि रजत दलाल आए थे आप दोनों के बीच में सुलह कराने के लिए, उसने बोला कि पहली बार आए थे और वो उन्होंने मिलवाया था। बट उसने बातों बातों में ये भी बोला है कि एल्विश इज नॉट इवन लॉयल, मतलब द मीनिंग ऑफ दैट होल लाइन वाज कि एल्विश इज नॉट इवन लॉयल टू रजत। व्हाट डू यू हैव टू से टू दैट? देखो बहुत क्लियर चीज बोलता हूँ, जहां से भी फोन आए थे ना इस तरफ वाली पार्टी को कि सुलह कर लो, उनकी तरफ से सीधी एक स्टेटमेंट थी, भाई रजत से लड़ो ना, हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे। ये तरफ कौन सा तरफ? प्रिंस वाली साइड के लोगों के पास जब फोन आए हैं, हाँ बहुत जगह से नाम बोल सकता हूं पर बोलूंगा नहीं, वो उनको इन्वॉल्व क्यों करना कि भाई इस चीज को खत्म करो। ऑब्वियस सी बात है, जब दो लोगों में चीजें चल रही होती है ना, सोशल मीडिया पे चीजें दिख रही होती है, पर हमेशा लोग चाह रहे होते हैं कि खत्म हो बैक एंड पे। हमेशा से हर कंट्रोवर्सी भी ऐसे खत्म होती है। ट्रू। तो जब भी फोन जा रहे हैं ना, तो सीधी एक चीज, भाई रजत दलाल से लड़ो, हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे। भाई तुम जिन्हें फोन कर रहे हो ना वो मेरे घर के लोग हैं, वो क्या मेरे को बताएंगे नहीं? अपना क्या स्वार्थ है इसमें? कुछ भी स्वार्थ नहीं है। ये जो अभी इंटरव्यू हुआ भी है, मैंने थोड़ी ऑर्गेनाइज कराया है। ट्रू मैं मुंबई आया हूं, मैं एक शूट में था, आप लोगों ने अप्रोच करा ट्रू। टीम को, कर लो, सिंपल चीज है। तो भाई इतनी सीधी सी बात है कि लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं रखा होता। अब क्या आउटपुट निकला? तो कोई तुक नहीं है भाई, दोनों भाई अच्छे हैं, दोनों भाई प्यारे हैं, अपने प्यार से रहो। इसके बाद आप भी मतलब जब आप लाफ्टर शेफ के एक एपिसोड पे आए तो मेरी मम्मी ने वो एपिसोड भी देखा और आप बहुत कोशिश कर रहे थे सब कुछ कुक करने की। देयर इज अ डिफरेंट फनी साइड, जो आपने बोला ना कि इंटरव्यू से पहले देयर इज अ डिफरेंट साइड दैट आई गेट टू सी एंड आई एम बीइंग ऑनेस्ट। मतलब मैं आपसे ये लेके आई थिंक तीसरी या चौथी बार तीसरी बार मिल रहे, और पिछले बार भी इंटरव्यू से पहले मैंने आपका एक डिफरेंट साइड देखा और इस बार तो और भी ज्यादा। मतलब वो साइड लोग दिखाना नहीं चाहते, पता नहीं क्यों। मे बी आपने जैसे बोला कि शायद अरे वो मेरे side- भाई कैमरा लेके थोड़ी घूम रहे होते हैं टाइम, और साइड है भाई, जिंदगी इतनी आगे लंबी पड़ी है, जब दिखनी होगी दिख जाएगी। नहीं, मैं बोल रहा हूँ लाफ्टर शेफ आप करोगे क्या फुल फ्लेजेडली? क्योंकि मुझे लगता है वो देखो, साइड आने आया वाले था time लाफ्टर पे शेफ में। कभी मेरे पास ऑफर आता है तो मैं पॉजिटिवली लुक फॉरवर्ड करूंगा उस पर वो आने वाले टाइम में पता लगेगा। अभी तो वो अगले साल की बात है, अभी हाँ। तो है नहीं। पर आपने बहुत मतलब कोशिश तो आपने बहुत की थी उस टाइम पे। अरे सब यार वो कुछ- चीजें ही ऐसी है, कभी मैंने खाई ही नहीं, क्या बनाऊं उनको, मुझे पता ही नहीं स्वाद कैसा लगता है उनका। आपको खाना पकाना वैसे आता है? थोड़ी बहुत नॉर्मल चीजें कर लेते, क्या क्या? ओट्स बना लिए, चावल बना लिए, 2-4 सब्जी बना ली, दाल बना लिए, छोले बना लिए, तो ये तो बहुत कुछ है। तो इतना ही आता है। मतलब फ्यूल वाइज आता है कि हाँ भाई, जो कह सकते हो बॉडी बिल्डिंग के टाइम पे कभी करता था, पावर लिफ्टिंग पे। स्वाद जो होता है ना, स्वाद जैसे स्वाद के बेस पे वो स्टार मिलते हैं, तो स्वाद वाला एस्पेक्ट थोड़ा कम है। हाँ ना, बिग बॉस से किसी के साथ भी आप इन टच हो? देखो श्रुतिका के हस्बैंड है, उससे मेरी बातचीत हो अर्जुन। जाती है। विवेन भाई कभी भी मेरे को कॉल कर लेते हैं, मैं उनको कभी भी कॉल कर लेता हूँ। और बग्गा जी का कभी कभार आ जाता है जब वो मुंबई साइड होते हैं कि भाई कहाँ पे है। बाकी मेरे हिसाब से मैं किसी से टच में नहीं हूं। कशिश के साथ बैटल ग्राउंड में जितनी बातचीत थी उतनी थी। ये मुंह से मैं समझ रहा हूं, पर भाई देखो, मैं तो आप जो सवाल पूछ रहे हो उसका आंसर दे रहा हूं। नहीं, मेरे साथ कुछ होता ही रहता है उसका। नहीं, दीपू कशिश पसंद ही नहीं है। हाँ नहीं पसंद है भाई, उसको भी मैं पसंद नहीं, मैं भी कोई नहीं। ही व्हाटएवर। ही नहीं शी। नो, शी हैज रिटन अबाउट समथिंग व्हिच इज फेयर। चलो आगे बढ़ते हैं। बट यही पूछूंगा कि जैसे आपने बोला कि आप बहुत लोगों के साथ इन टच नहीं हो। एक टाइम ऐसा था जहाँ पे आप एल्विश के पॉडकास्ट में गए थे और वहाँ पे एक बहुत बड़ा हो गया था और आपने बोला भी था कि एक स्क्रिप्ट दिया गया था आपको। देखो मैं तो सीधी चीज बोल रहा हूं। अरे वो क्या नाम था चश्मे वाले भाई का? अरे जो कागज लेके आया था वैनिटी में, भाई वो लेके आए कागज की, भाई थोड़ा ना रोस्टिंग शो है अपना, ठीक है रोस्टिंग शो है, कर देंगे। भाई ने बुलाया, भाई का शो है, बेंच बताओ क्या बोलना है। जो उनने लिखा था मैंने मजे मजे में बोल दिया। हम बिग बॉस में भी एक दूसरे को सब छेड़ते रहते थे। अब मुझे थोड़ी पता था भाई बैकलैश ऐसे होते हैं कि भाई वो असल में गलती मेरी थी, किसी और की नहीं थी।
कि मेरे को रिस्पॉन्सिबल होके वहां वो चीज नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, क्योंकि अंदाजा मैं नहीं ऑलरेडी लगा उस चीज के लिए सॉरी बोल चुका हूँ, या और मैं कभी भी वो चीज मीन नहीं करी। देखो शिल्पा जी, मेरे को आपसे कुछ जरूरत से ज्यादा प्यार है, तो आपकी वाली बात सच्ची थी। जो है सो है यार। देखो मेरे को कभी करण के लिए कुछ नेगेटिव फील नहीं होता। विपिन भाई से बहुत अच्छी बातचीत है। अविनाश अपनी जिंदगी में खुश है, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। वो थोड़ा आजकल परेशान है इन्फ्लुएंसर से, कोशिश कर रहा है बनने की, नहीं बन पा रहा। वो मेरे को पता नहीं क्या चक्कर है, मैं भगवान जाने। अब बाकी तो किसी की कोई दिक्कत ही नहीं थी। ईशा मेरी बहन है, बहन की तरह ही है यार। उसमें बोला, मैंने लिख दिया, मुझे थोड़ी पता था बुरा मान जाएगी। और भाई बुरा मान गई हो तो फिर से सॉरी। नहीं, मुझे अभी जानना है कि अभी जो आपका शो था जिसमें हाँ। आपने पूछा सवाल, आपने अविनाश के बारे में पूछा था, कशिश ने आंसर ईशा के बारे में दिया, जहाँ पे उसने ईशा को हाफ गर्लफ्रेंड बुला लिया और उससे भी एक रिएक्शन आया। तो डज इट पुट यू इन अ बैड पोजीशन विद ईशा? बिकॉज ईशा को जैसे आपने बोला कि ईशा ईशा मेरे हमेशा को आपके जितना बारे में पता अच्छा है, ईशा बोलती ने है। कभी मेरे बारे में गलत नहीं बोला होगा, नहीं बोला है। और जितना मुझे पता है पॉडकास्ट के बाद आज तक मैंने भी नहीं बोला होगा, क्योंकि मन में वो चीज़ कभी गलत आई नहीं है। हाँ, अभी वहां भी जो चीज़ बोली है, जो स्टेटमेंट बोली है, वो अविनाश ने बोली है। ऑब्वियस सी बात है, उसके नाम के साथ चीज़ें जोड़ी गई हैं तो वो बोल रहा है। वो अपनी जगह जायज़ है, पर जायज़ को तुम इन्फ्लुएंसर से थोड़ी कंपेयर करोगे। नहीं, बट मैं बोलना चाहता हूँ कि आपने जब सवाल पूछा, आंसर कशिश ने दिया था, ठीक है, जिसमें आपका सवाल अविनाश के बारे में था, उसका आंसर ईशा के बारे में था कि ईशा देखो हाफ यार, मैं गर्लफ्रेंड। बताता हूँ क्या है। फुल चार्ज विद रजत दलाल। हाँ, लोगों को लगता है कि रजत प्रोडक्शन करते हैं। रजत वहां पे एक फेस है जो एक कंपनी पे आता है। प्रोडक्शन किसी का है, राइटर कोई है, रजत राइटर नहीं है। so there's a script। जो स्क्रिप्ट होती है, आप उस पर काम करके बात करते हो। इन ईयर इसलिए लगा होता है। मैं कभी भी किसी इंसान के बारे में बात करते नहीं देखोगे बिग बॉस के, कभी भी नहीं देखोगे। मेरे से पूछा जाता है तो मैं बोल देता हूं। मैं कभी ना तो कुछ ऐसी स्टोरी लगाता, ना पोस्टर डालता, ना प्रवोक करता, ना मेरी तरफ का कोई लोग किसी को हेट देते हो, कोई मतलब नहीं है। आप जो भी बोल रहे हो, आपको आपकी जिंदगी बहुत मुबारक हो। मैं मेरी जिंदगी में खुश हूं। वो एक घर था, सफर था, मैं उसकी यादें जिंदगी भर लेके घूम लूंगा साथ में। पर जब मेरा तुम्हारे साथ कोई इमोशनल अटैचमेंट ही नहीं है किसी के साथ, जिसके साथ है बातचीत हो जाती है, जिससे नहीं है वो अपनी जिंदगी में खुश रहो। कोई नेगेटिव, कुछ नकारात्मक भाव नहीं है। पर मैं दिखने के लिए, जनता की नजरों में अच्छा होने के लिए जबरदस्ती 4 जगह उनके साथ घूम के फोटो नहीं खिंचवा सकता और अपलोड कर सकता कि ओ वी आर गेटिंग अ गेट टुगेदर। मैं मुंबई आता हूं, मैं किसी एक इंसान को फोन भी नहीं करता। आप अपनी जिंदगी में खुश, मैं मेरी जिंदगी में खुश। मेरे को कभी वो फील आया ही नहीं कि मैं किसी से मिलूं भाई जाके। वो सही है। नहीं, मैं यहाँ पे यही पूछूंगा आपने नहीं बोला, पर जब हाफ गर्लफ्रेंड वाला कमेंट आया, कशिश ने रिस्पॉन्स में बोला, राइट, और ईशा ने पोस्ट भी किया, तो मैंने ईशा को ये बात पूछी थी। अभी मैंने ईशा और अविनाश का भी इंटरव्यू किया, तो ईशा ने सिर्फ यही बोला, शी इज़ नेवर सेड एनीथिंग बैड अबाउट यू, आई डोंट थिंक इवन अ पोस्ट वाज अबाउट यू, इट वाज अबाउट, बिकॉज आपने उसके बारे में कुछ नहीं बोला। बट मुझे ये जानना है कि मैंने उसको पूछा था कि अबाउट यू बीइंग अ ब्रदर, आपने भी उसको बहन बोला है। डू यू समवेयर फील लाइक, कहीं कहीं मतलब, डू यू फील लाइक शी इज अपसेट? डू यू फील लाइक you should pick up the call on her once to देखो speak भाई, to मैंने her? आपको चीज कि बताता हूँ, कशिश ने क्या बोला आपके शो पे उसके बारे में? जब आपको एक एपिसोड खत्म करना होता है, कल निखिल कितने एपिसोड खत्म करे? 4 एपिसोड। 5वां भी एक इंसान था जो हम नहीं कर पाए। दोपहर 2 बजे स्टार्ट करा था, 3:45 बजे खत्म करा है। अगर मेरे को पता है एक एपिसोड खत्म करके अगला देखना है, मेरा काम होता है जो सवाल जवाब पे कर दिया, सीधी बोल रखी, कुछ भी ऐसी चीज बाहर नहीं जानी चाहिए जो डिग्रेडिंग हो। वो काम एडिटर का है, मैं बोल चुका हूं। पर ना तो शो मेरा है, ना प्रोडक्शन मेरा है, जो सीधी सीधी बात है। मैं कभी भी नहीं चाहता कि ईशा के बारे में कुछ चीज गलत निकले, कुछ गलत हो, बिल्कुल 1% नहीं चाहता। पर भाई इतनी चीज समझो, कशिश का इंटरव्यू खत्म होना था, फिर किसी का होना था, फिर किसी का होना था। मेरे पास वर्कलोड था, मैं अपना काम करता चल रहा था कि भाई तुम ये चीज हटा देना, खत्म बात। अब नहीं करी, मैं क्या कर सकता हूँ? शो मेरा नहीं है ना। अगर शो मेरा हो तो रजत रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा। रजत उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है जो रजत के मुंह से निकली हो। रजत अपनी जिम्मेवारी ले सकता है ना, रजत अपने शो की जिम्मेवारी ले सकता है ना। तो मैंने कभी ईशा को गलत बोला। बट ईशा ने तब बोला कि कभी कभी लगता है कि हमारा, इफ देयर इज अ रिश्ता जो एक वन साइडेड रिश्ता हो रहा है, तो देन इट्स अ लिटिल प्रॉब्लमैटिक। मेरे भाई देखो, अगर वन साइडेड वाली बात बोल रहे हो, पूरे घर में भी तो वन साइडेड था। वन साइडेड वगैरह कुछ नहीं होता। देखो, स्टेटमेंट वगैरह कोई इंसान कुछ भी दे सकता है। मैंने पहली बात तो कोई इंटरव्यू देखे नहीं, कभी नहीं देखे।
और मेरे को जितना पता है मैंने घर में अभी कैसा कुछ भी नहीं करा था कि कोई दिल पे इतनी लगा के बुरा मान जाए। पर देखो हर इंसान अलग होता है, उसने कोई चीज़ बुरी मानी तो मैंने उसकी तसल्ली वहाँ करी, बहुत अच्छे नोट पे चीज़ें खत्म हुई, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे खुश है और मैं चाहता हूँ हमेशा खुश रहे। मेरे पार्ट पे कभी नहीं देखोगे कुछ नेगेटिव जाए, कभी भी नहीं देखोगे, ना अभी देख रहे हो ना आगे देखोगे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे अविनाश ने अभी जो भी चीज़ें बोली या जो भी थोड़ी बीच में खटपट है, वो खटपट अविनाश से है, ईशा उसमें कभी भी नहीं आएगी। और अविनाश अगर साथ में रहता है तो कभी इसकी वजह से मैं ईशा के लिए कुछ गलत फील बोलने वाला भी नहीं हूँ कि मैं हाँ तुम साथ रहते हो तो मैं, वो चीज़ नहीं है मैं अपने बस। बट थैंक यू सो मच रजत भाई फॉर डूइंग दिस एंड आप बहुत दिल से बोलते हो, जो चीज़ बोलते हो बहुत सही बोलते हो।